हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा आज डे 9 है। इस डे 9 में हम अपने नंबर सीरीज के टॉपिक पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, अर्थात सीसेट के अंतर्गत जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी का ये हमारा नंबर सीरीज का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 9 है। इस डे 9 में आज हम नंबर सीरीज के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, इस चीज़ को हम शुरू करें इससे पहले आप में से जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में 2000 से भी ज़्यादा जीएस के टॉपिक को कवर कराते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत हम आपको 24 से 36 महीनों के करंट अफेयर्स को नित्य कंप्लीट कराते हैं और प्रीलिम्स बैक ईयर लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत हम आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कराते हैं। क्लियर? रही बात सी सेट लेट्स क्रैक सीरीज की, तो सी सेट लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत हम आपको रीजनिंग का, सी सेट यानी कॉम्प्रीहेंशन और मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। ये हमारी आज रीजनिंग की सीरीज है। कॉम्प्रीहेंशन की ऑलरेडी हमारी सीरीज चल रही है और मैथ की हमारी बहुत जल्द सीरीज शुरू होने वाली है। आप में से जिन लोगों को इसके बारे में और डिटेल से जानकारी चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट में भी जाकर आप इसके प्रोमो लेक्चर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमने वास्तव में इन 10 सीरीज के अंतर्गत क्या क्या कंप्लीट कराने की बात की है। क्लियर? तो अब हम आज से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा नंबर सीरीज का पार्ट 3 है। आपने पिछले 2 पार्ट्स में देखा होगा कि हमें नंबर्स अर्थात जो पद संख्या विलुप्त होती है या जो गलत पद होते हैं उनका हमने अध्ययन किया था। हमने उसमें गुणा को देखा, जोड़ को देखा, भाग को देखा, भिन्न को देखा, दशमलव वाले क्वेश्चन को देखा और यहाँ तक कि हमने ये देखा कि कहीं पे घन की बात आती है तो कहीं पे गुणा और वर्ग एक साथ आते हैं। तो इन सारी टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। फिर लास्ट पार्ट अर्थात हमने पार्ट 2 में जाते जाते 2 प्रश्न किए थे लेटर सीरीज से। आपको अच्छे से पता है कि हम आपको नंबर सीरीज भी कराते हैं और लेटर सीरीज भी कराते हैं। तो लेटर सीरीज के अंतर्गत हमने 2 क्वेश्चन वहाँ सॉल्व कर लिए थे, बट अब उन 2 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए नए क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्लियर? तो देखते हैं आज हमारा पहला सवाल कौन सा है लेटर सीरीज से संबंधित। तो हमारा आज का पहला सवाल है ADEHIL ब्लैंक QT। मतलब आपसे पूछा है कि ADEHIL के बाद कौन सा पद आएगा और उसके बाद अगर QT आया हो तो। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। देखो, दिखने में ही आपको अजीबोगरीब लगेंगे बट ये सॉल्व करने में उतने ही आसान होते हैं। कैसे? आप इस पहले क्वेश्चन को लिखिए। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे AD। क्लियर? AD आप ऐसे लिख दीजिए। देखो, ऑलरेडी आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया है ना, तो ये क्वेश्चन और अच्छे से हो जाएगा। AD के बाद आता है क्या? EH। ठीक है, EH के बाद क्या आया आपका? IL। ठीक है, IL के बाद आपसे पूछा है कौन सा पद होगा और फिर आपको दे दिया है यहाँ पे QT। क्लियर? तो इतना आपको पता है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फटाक से पहले नंबर रख दो कि A कितने में आता है, D कितने में आता है, E कितने में, H कितने में, तो आपका आंसर काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। कैसे? तो देखो, A कितने में आता है? 1 में। D कितने में आता है? 4 में। E कितने में आता है? 5 में। H कितने में आता है बताइए? H कितने में आता है आपका? 8 में। क्लियर? I कितने में आता है आपका? 9 में। ठीक है, L कितने में आता है आपका? L आपका आता है 12 में, मतलब 12 में। ठीक है, अब ये ब्लैंक था, कोई बात नहीं। Q कितने में आता है आपका? 17 में। T आपका कितने में आता है बताइए? 20 में। ठीक है, अब आपने इतना देखा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान लगाओ। क्या ध्यान लगाओ? कि इन ग्रुप को देखो, 1 4 है, 5 8 है, 9 12 है, 17 20 है, अर्थात 4 4 दूना 8, 4 तेईं 12 और यहाँ पक्का 4 चौको कोई 16 होगा, तभी तो 4 पंचे 20 आया। क्लियर? मतलब ये 4 4 के सीरीज में ये लास्ट वाली सीरीज के अक्षर बढ़ रहे हैं।
इतना आपको कंफर्म हुआ। चलिए दूसरा आप इसी में देखिए, पहला क्या है 1 है, दूसरा 5 है, फिर 9 है, फिर 9 के बाद पता नहीं क्या है, मान लो 13 हो सकता है, और 13 के बाद 17 होगा। इतना तो अब आपको समझ में आ गया है कि सब में भाई साहब 4 का अंतर है। क्लियर। और एक और बात, सब में तो 4 का अंतर है, लेकिन आपस में इन दोनों शब्दों में 3 का अंतर है। 17 से 20 है, 9 से 12 है, 5 से 8 है। तो अब आपको जो भी क्वेश्चन निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा शब्द होगा बताइए, 9 4 13 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे 12 तो यहाँ कितना होगा 16, मतलब 13 और 16 यहाँ पे आएगा। और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 13-16 के बीच का 3 का डिफरेंस है, मतलब बिल्कुल सही सीरीज है। अब आपको ये देखना है कि 13 नंबर पे कौन सा आता है, 16 नंबर पे कौन सा आता है। तो 13 पे कौन आता है, एम आता है। क्यों, क्योंकि 12 पे एल आता है। क्लियर। 16 पे कौन सा आता है बताइए, पी आता है। अर्थात आपका आंसर क्या हुआ, एम पी। क्लियर। ऐसे आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल है। आप इसको थोड़ी देर रुक के देखिए। अब इसी को क्या होता है कि डिटेल में आप कर सकते हो 2 तरीके से, पहले ए करके निकाल लो, फिर ई निकालो, फिर डी वाली अलग सीरीज चलाओ। लेकिन हमने यहाँ पे एक साथ ही नंबर रखा, और एक साथ नंबर रखने के बाद हमें कंफर्म पता चल गया। समझ गए। चलिए इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा MOQ। अभी तक 2 का था, अब 3 का आ गया, तो इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेनी, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। क्या है, MOQ SUWYAC, और फिर पूछा है अगला पद कौन सा है, तो आप इसको ही बता सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे हमें करना है। तो ये देखिए हमें यहाँ पे लिखना क्या है, हमें यहाँ पे लिखना है M, ठीक है, O और ये Q। क्लियर। फिर है आपका SUW। क्लियर। फिर है आपका Y, ठीक है, A और ये C। क्लियर। और फिर ये कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, सब में आपको नंबरिंग कर देना है फटाक से। M कितने नंबर पे आता है, अभी आपने पढ़ा था ना M को 13 नंबर पे। ठीक है। O कितने पे आता है आप बताइए, O आपका आएगा कितने नंबर पे आता है, वो देख के बताइए जल्दी फटाक से। O आपका आएगा 15 नंबर पे। क्लियर। 15 नंबर पे O को रख दो। Q कितने पे आया, 17 नंबर पे। ध्यान देना यहाँ पे, अभी देखना कितने आसानी से हो जाएगा। फिर क्या है आपका U है, W है। क्लियर। U कितने पे आता है, 21 पे। W कितने पे आता है आपका, 23 पे। क्लियर। और S आपका बताइए कितने पे आता होगा, 19 पे आता होगा आपका। क्लियर। 19 पे हमने बस थिंक कर दिया, बिल्कुल सही है, 19 पे ही आता है। ठीक है। अब आपको ये ABCD याद नहीं रखनी है, मैंने आपको पहले बताया था कि आप ABCD पूरी यहाँ पे लिख लेंगे ग्रुप वाइज में, कोडिंग डिकोडिंग में, तो कोडिंग में भी काम आ जाएगी, यहाँ पे भी काम आ जाएगी। फिर आता है Y कितने में आता है आपका बताइए, 25 पे। A कितने में आता है आपका बताइए, A आपका आएगा यहाँ पे 1 पे नहीं आएगा, 27 पे आएगा, अच्छे से आपको पता है ना। फिर C कितने पे आएगा बताइए, 29 पे। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं क्या, 13 से 15 हो रहा, 15 से 17 हो रहा, 17 से 19 हो रहा, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, 25 से 27, 27 से 29, मतलब सब में 2-2 का अंतर है। तो अब आप बताइए, यहाँ पे 29 है। क्लियर। तो अगला कौन सा आएगा, अगला आएगा 31, सिंपल सी बात है। उसके बाद कौन सा आएगा 33, और उसके बाद कौन सा आएगा 35। क्लियर। क्यों, क्योंकि सब में 2-2 का अंतर आपको मिलेगा। 25 से 27 आएगा, तो 31 से 33 आएगा 2 का अंतर, 33 से 35 आएगा 2 का अंतर। अब आप बताओ 31 पे कौन आएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ABCD में 31 अक्षर कहाँ होते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, Z हमारा 26 हुआ, तो A कितना हुआ 27 हुआ, B कितना हुआ 28 हुआ, C 29 हुआ, D 30 हुआ, E 31 हुआ, F 32 हुआ, G 33 हुआ, H 34 हुआ, I 35 हुआ। क्लियर। इतना ही हमें याद करने हैं। तो अब आप बताइए 35 कौन हुआ, I। ठीक है, तो हमने I की जगह पे क्या रख दिया, 35 की जगह पे I रख दिया।
फिर 34 आपसे पूछा नहीं है, फिर 33 पूछा, हमने यहाँ पे जी रख दिया। क्लियर। फिर 33 के बाद ये 32 और फिर 31, मतलब ई हमने यहाँ पे रख दिया, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, EGI। क्लियर। काफ़ी सिंपल है, आप देख रहे हो, दिखने में भले आपको लगा होगा कि अरे इतना जटिल आंसर कैसे निकलेगा, सीरीज बन गई ना अपने आप। ठीक है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन आ गया। बाकी जो बच्चे और ज़्यादा इस पर टैलेंटेड हैं वो तो देख के ही बता देंगे कि M यहाँ पे है, फिर O है, फिर Q है, फिर S है, तो स्पेस देकर है तो हम स्पेस देकर आंसर लिखेंगे। ठीक है, बट आपको इतना नहीं सोचना है, आप इसको ऐसे ही लिखा करें सिंपल तरीके से, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। अब इसमें कितने 4 अक्षर हैं, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस 4 को ही नंबर वो कर देना है। ABXWEFTS ब्लैंक है, MNL और पूछा है पद कौन सा है। तो देख लेते हैं इसको भी कि इसको हमें कैसे करना है। तो आपको इसने क्या दिया है, आपको इसने दिया है A, ठीक है, B, क्लियर, और क्या है XW, क्लियर। दूसरा आपको क्या दिया है EFT और S, क्लियर। फिर क्या दिया है आपको MNL और K, क्लियर। इतनी चीज़ें आपको दी हैं और ये ब्लैंक पूछा। तो दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे नंबर लिख देने हैं। नंबर कैसे, A के नीचे 1, B के नीचे 2, X के नीचे कितना आएगा 24, ठीक है। W के नीचे कितना आएगा आपका 23, क्लियर। E के नीचे कितना आएगा आपका 5, F के नीचे 6, T के नीचे आपका कितना आएगा 20, S के नीचे कितना आएगा बताइए 19, क्लियर। फिर यहाँ पे M है, M के नीचे कितना आएगा 13, N के नीचे 12, क्लियर। इतनी बातें क्लियर हुई। सॉरी, N के नीचे 14, MN, मैं उल्टा बोल गया। L के नीचे कितना आएगा 12, ठीक है, और K के नीचे कितना आएगा बताइए 11। मतलब ये 11, 12, 13, 14, ठीक है, 19, 20, लेकिन ये अलग हैं, 26, 5 और 6 हैं। फिर ये 23, 24 और 1, 2, मतलब कुछ तो इसमें गड़बड़ है, कुछ बढ़ रहे हैं तो कुछ घट रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं तो कुछ घट रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमें कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें जितने भी अक्षर हैं उनको ग्रुप बनाते हैं अलग अलग करके। कैसे ग्रुप बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने 1 लिया, पहला अक्षर क्या है यहाँ पे, पहला अक्षर है A, तो A से हमने लिया 1, क्लियर, ध्यान देना, 1 हमने लिया। E का पहला अक्षर क्या है 5, हमने यहाँ से 5 लिया, क्लियर। फिर ये आपका क्या है 13, क्लियर, और बीच में आपका ब्लैंक है, यहाँ पे हमने 13 ले लिया। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें सवाल में क्या है कि 1, 5, 13, मतलब 1 से 5 आया, फिर 5 से 13 आया। अब इसको आप ध्यान दो कि 1 से 5 में गए, हमने कितना जोड़ा 4 जोड़ा, क्लियर। अब 5 से 13 में जाने के लिए बीच में हमें एक संख्या मिली है, तो इसमें अगर हम 4 जोड़ दें, सपोज करो, थिंक करो कि हम यहाँ 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 9 में भी अगर हम 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, मतलब ये 9 यहाँ पे सही है, ठीक है। अब आप बताओ 9 पे कौन सा अक्षर आता है, 9 पे आपका आता है आई, क्लियर, इतना क्लियर हुआ। 9 पे क्या आएगा आपका आई, तो एक अक्षर हमें मिल गया। अब ऐसे ही दूसरी सीरीज शुरू करो, 2, 6, ब्लैंक और 14, तो ऐसे देखो 2, 6, ब्लैंक और 14। अब इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, देखो 2 से 6 पे कितने पे जोड़ा आपने 4 जोड़ा, 6 से 14 पे जाना है, एकदम तो जाओगे नहीं बीच में क्योंकि ब्लैंक है, तो 6 में कितना जोड़ें कि 10 आ जाए, और 14 में कितना घटाएं कि 10 आ जाए, तो 4 घटाएंगे यहाँ पे, तो 6 में हमने 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया 10। अब 10 में आप 4 जोड़ दो तो आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या होगा 10, तो आई यहाँ पे फिर क्या आएगा 10 नंबर पे जे, क्लियर हुआ। ऐसे ही आप यहाँ पे देख लो 24 से, 20 से और 12 से, क्लियर। तो देखते हैं कैसे आएगा 24,
20, ठीक है। फिर आपका ये ब्लैंक है और ये 12 है। 24 में 20 माइनस में कैसे होगा, -4। 20 में -4 करोगे तो कितना आएगा, 16। 16 में -4 करोगे तो कितना आएगा, 12। यानी कि यहाँ पे 16 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा उसको आपसे पूछा। तो 16 पे क्या आता है, पी आता है। इतना क्लियर हुआ, अर्थात IJP हमें पता चल गया। अब लास्ट है हमारा 23, 19 और 11। तो आप बताइए, 23 ये है हमारा, 19 ये है, फिर ब्लैंक है और ये फिर 11 है। तो आप बताइए 23 से 19 में गए, -4 किया, 19 में -4 करोगे कितना आएगा, 15, और 15 में -4 करोगे तो कितना आएगा, 11। अर्थात यहाँ पे 15 वर्ड पूछा और 15 कितने पे आता है, O पे आता है, ठीक है। आपका उत्तर क्या हो गया, IJPO। क्लियर। ऐसे ही आपको इसका निकालना है। देखो यहाँ पे आपको लगता होगा टाइम लगता है, बट आप जब खुद से करेंगे ना तो काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ABX वाला भी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है बताइए। ये है हमारा DJB MSP VBY, ठीक है, Y पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। DJB MSP VBY, और फिर आपसे पूछा अगला पद कौन सा है। इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हो, तो दिखा देते हैं आपको निकाल के कि आप कैसे इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया इसको, क्या है क्वेश्चन आपका, D है, ठीक है, J है और आपका B है। क्लियर। फिर आपको क्या दिया, M है, S है, P है, फिर आपको क्या है, V है, B है और Y है। देखो हमने सोल्यूशन में ना आपको अलग अलग निकाल के दिया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम आपको यहाँ पे भी अलग अलग ही पढ़ाएंगे। आपको पेपर में भी कोशिश यही करनी कि एक साथ ही निकालना है, ठीक है। इसीलिए आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो D कितने पे आता है, 4 नंबर पे। J आपका कितने पे आता है, 10 नंबर पे। B कितने पे आता है, 2 नंबर पे। M आपका कितने पे आता है बताइए, 13 नंबर पे। S आपका कितने पे आता है, 19 नंबर पे। P आपका कितने नंबर पे आता है बताइए, 16 नंबर पे, ठीक है। V कितने नंबर पे आपका आता है, V आपका पड़ता है 22 पे। B आपका कितने नंबर पे आता है बताइए, 2 नंबर पे। Y कितने नंबर पे आता है आपका, याद करिए, 25 नंबर पे। अब आपसे अगला पद पूछा है, एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, क्या कि 4 है, 10 है, 2 है, ठीक है। 4 है, 10 है, 2 है, 13 है, 19 है, 16 है, 22 है, 2 है, 25 है। यहाँ पे संख्या कुछ ऊट पटांग लग रही। तो अगर हम B को 22 2 की जगह कितना मान लें, 28। क्यों 28 हम मान सकते हैं, Z को 26, A को 27, तो B को 28 मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ अब ये संख्या कंप्लीट हो रही, कि 4 पहले हुआ, फिर ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई, 13 ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुई, फिर कम हुई, मतलब जो बीच की संख्या है वो ज़्यादा है। तो आपको एक क्लियर हो गया कि चलो यहाँ पे 28 आएगा। अब इनकी हम सीरीज बनाते हैं। करने को तो हम ऐसे ही यहाँ से ही कर सकते हैं, बट हम फिर भी इसकी सीरीज बनाकर ही कंप्लीट करेंगे। तो कैसे इसको करना है देखते हैं। आपको मिला यहाँ पे क्या क्या है, यहीं पे हम आपको समझा देते हैं। 4, 13 और 22। क्लियर। 4 से आप 13 में जाओगे कितना ऐड करोगे, 9। 13 से 22 में जाओगे कितना ऐड करोगे, 9। तो अब आप बताओ 22 से आगे आपको जाना होगा तो कितना ऐड करना होगा, 9। तो 22 में जब 9 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 31। क्लियर। अब आप में से फिर कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ABCD में 31 थोड़ा ना होता है। तो आप बताइए, Z आपने पढ़ा था कितने पे आया, 26 पे। A कितने पे, 27 पे। B कितने पे, 28 पे। C 29 पे। D 30 पे। E 31 पे। क्लियर। तो यहाँ क्या होगा आपका, E हो गया। क्लियर। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए फिर आप दूसरी सीरीज़ देखें। दूसरी सीरीज़ क्या है, 10 है, 19 है और 28 है। क्लियर। 10 से 19 जाओगे कितना जोड़ोगे, 9। 19 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा, 28। तो 28 में आप 9 जोड़ो कितना आएगा,
आप 28 में 9 जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना बताइए, 9 8 17 यानी कि 37। अब 31 आपने ई पढ़ा है, 32 क्या हुआ एफ हुआ, 33 जी हुआ, 34 एच हुआ, 35 आई हुआ, ठीक है, 36 जे हुआ, 37 के हुआ। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आएगा 37 में के। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हमारा लास्ट है, इसी में 2 ये दिया है, 16 दिया है और 25 दिया है। क्लियर, 2 ये दिया है, 16 दिया है, 25 दिया है। आपको कुछ लग रहा होगा कि सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बताइए आप लोग, कि 2 दिया है, 16 दिया है, 25 दिया है। यहाँ पे बात यह है ना कि ये डी जे बी नहीं है। क्लियर, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये डी जे बी नहीं है। क्या है फिर, यहाँ पे ये आपका जी है, ये नंबर मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आपको सही कर लेना है। ये जी है तो जी होगा तो ये 7 हो जाएगा। अब आप इसको निकालिए, 7 है, 16 है और 25 है। 7 से 16 में गए तो कितना आपको ऐड करना पड़ा कि 16 आ जाए आपका, बताइए। आप ऐड करेंगे इसमें 9, तभी तो आएगा ना, 7 16 और 25, ठीक है, 9 ऐड करेंगे तभी आएगा 16, 9 ऐड करेंगे तभी आएगा 25 और 25 में 9 ऐड करेंगे तभी आएगा 34। अब आप बता दीजिए 34 पे क्या आएगा, एच आएगा। क्लियर, तो आप इसको निकाल सकते हैं। आंसर हो गया आपका क्या, ई के एच। काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे बस एक मिस्टेक ये थी कि क्वेश्चन में डी जे जी था, और आप लोगों में से कई सारे लोगों ने देख ही लिया होगा पहले ही कि डी जे जी था, ना कि डी जे बी। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डी डब्ल्यू ई एफ यू जी टी एच एस आई आर। अगला पद कौन सा है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने लास्ट पेज को चुनेंगे। देखते हैं क्या है इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया है, डी है, डब्ल्यू है, क्लियर, ई है और वी है, ठीक। फिर आपका है एफ है, यू है, जी है, टी है, क्लियर। फिर है एच है, एस है, आई है, आर है। अब आपको बताना है, तो आप यहाँ पे बस ऐसे ही आप थिंकिंग करो। इस सवाल को थोड़ा हम लोग वैसे करेंगे, नंबर डाल के ना करके इसको हम ABCD से करेंगे, ठीक है। डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, मतलब एक एक गैप है। एच के बाद क्या आएगा, आई, और आई के बाद क्या आएगा, जे। क्लियर, सिंपल सी बात, एक ये निकल आया। देखो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, इतनी फास्ट मोड पे। एक हमें पता चल गया जे। अब डब्ल्यू को देखो, तो यू आता है, क्लियर, यू के बाद वी आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है, यानी कि डब्ल्यू क्या है, माइनस में है एक तरीके का। कितना माइनस है बताइए, यू वी डब्ल्यू, यानी कि 2 माइनस में, ठीक। और यू के बाद एस आया, क्लियर, पी क्यू आर एस टी यू, ये भी 2 माइनस में है यू से, क्लियर। तो यस से पहले 2 माइनस में कौन होगा बताइए, क्यू होगा। क्यों, क्योंकि पी क्यू आर एस आता है ना, तो आर माइनस हो गया और फिर ऊपर क्या हो गया, पी माइनस हो गया। आपका यहाँ पे क्या बचता है, क्यू बचता है। ऐसे आप पढ़ते हो ना, पी क्यू आर और एस, क्लियर। और यहाँ पे आप क्या पढ़ते हो, लास्ट वाली आप लाइन देखो ना, यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, यहाँ पढ़ते हो यू वी डब्ल्यू एक्स। और इससे पहले पी क्यू आर एस टी, इतना आपने पढ़ा। अब यहाँ पे ध्यान दो फिर से, W से कितने पे गया, U पे गया, तो W से U पे गया क्या, एक को गैप करके, V को गैप करके, ठीक। फिर U से S पे गया, तो U के बाद क्या था, T को गैप कर दिया, S पे पहुँच गया, ठीक। अब S से एक को गैप करना है तो आप R को गैप कर दो, कितना आ गया आपका, Q आ गया, तो JQ हो गया आपका आंसर। इतनी चीज़ें कन्फर्म हुई। चलिए अब इतनी कंफर्म हो गई, यानी कि एक एक गैप पे क्वेश्चन है। पहले 2 का गैप था, अब 1 का गैप है, ठीक है, मतलब सब में एक ही एक गैप है, ई को हटा दिया। अब यहाँ पे आप ऐसे करो, ये ई है, ठीक है,
ई के बाद क्या आया, जी आया। तो आप ये बताइए ई के बाद जी कैसे आएगा, एफ आएगा, ई एफ और तब जी आएगा। तो एफ को इसने माइनस कर दिया, जी आ गया। जी के बाद यहाँ पे आई आया, मतलब एच आता है, एच को इसने माइनस कर दिया, आई आ गया। आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, तो जे को इसने माइनस कर दिया, फिर क्या आएगा, के। क्लियर, तो जे क्यू के हो गया। अब ऐसा ही लास्ट आपको कर देना है। वी के बाद टी आया, अभी आपने पढ़ा टी कैसे आता है बताइए, एस टी यू वी। क्लियर, इसने यू को माइनस कर दिया, टी ले आया। टी के बाद क्या आया, आर आया। ठीक है, एस टी पी क्यू आर। क्लियर, इसने एस को माइनस कर दिया, आर ले आया। अब आर को जब आप करोगे तो क्या होगा, क्यू आपका माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी आ जाएगा। अर्थात आपका उत्तर जे क्यू के पी। सिंपल है, आप चाहो तो नंबरिंग से कर दो, बट हमने आपको इसे ABCD के जरिए करा दिया ताकि आपको ये वाला तरीका भी पता चले कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में नंबर भूल जा रहे हैं तो आप ABCD के जरिए ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से हमने ये सारे टाइप के सवाल देख लिए। अब हमारा जो नया टाइप होगा वो होगा गलत पद ज्ञात करना। अभी तक हमने क्या देखा, ये पद जो दिए होते थे। अब क्या होगा, सीरीज पूरी की पूरी बनी होगी, समझना, सीरीज पूरी की पूरी बनी होगी, लेकिन उस सीरीज के मध्य में कोई एक ऐसा अंक होगा जो गलत होगा। जैसे सपोज करो यही सीरीज इसने दिया है 24, 27, 31, 33, 36। अब हो सकता है इनमें कोई एक अंक गलत हो। गलत कैसे पता चलेगा, गलत ऐसे पता चलेगा ना कि इसमें अंतर किसी में कुछ ऊट पटांग टाइप का हो। जैसे हो सकता है सब में अंतर 2-2 का हो लेकिन उसमें का 5 दिख रहा हो, सब में हो सकता है अंतर 3 का हो तो उसमें का 6 दिख रहा हो। तो आपको ये समझना है। हालांकि ये काफ़ी दिखने में सरल होता है बट उतना ही ट्रिकी और उतना ही टफ होता है। तो देखते हैं इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आपकी चीज़ें समझ में आ जाए। क्वेश्चन है आपका 24, 27, क्लियर, फिर 31, 33, ठीक है, और फिर आपका कितना आता है 36, ये इतना है। अब पूछा इसमें गलत क्या है, समझ गए, तो आप बता सकते हो इसमें गलत क्या है। कैसे बताओगे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वही हमारी जो पुरानी प्रथा है। क्या है पुरानी प्रथा, नंबर इनको देखो कितना गैप है। 24 से 27 जाने में कितना हो रहा, प्लस का 3, क्लियर। 27 से 31 जाने में क्या हो रहा, प्लस का 4। 31 से 33 में जाने में कितना हो रहा, प्लस का 2। 33 से 36 में जाने में कितना हो रहा, प्लस का कितना 3, क्लियर। मतलब यहाँ तक तो हमें समझ में आया क्या, कि सीरीज बढ़ रही थी, 3 से 4 पहुँच रही थी, लेकिन फिर यहाँ से ये सीरीज काफ़ी कमज़ोर होने लगी, मतलब घटने लगी। कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ पे है, अर्थात इस अंक में कुछ गड़बड़ है। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने तुरंत कैसे पहचान लिया कि इस अंक में गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ तक तो क्लियर है ना कि 24 से 27 में जाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि 27 तो सही है। ध्यान देना, 27 सही है, ठीक है। फिर इधर 36 तक में जाएंगे तो 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 36 भी सही है, 33 भी सही है। गड़बड़ कौन है, ये 31 गड़बड़ है, ठीक है। अब इसको गड़बड़ है नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप इसको सही करो। कैसे सही करोगे, कि ऐसी कोई संख्या जोड़ो जो यहाँ पे 3-3 को समरूपता ला दे। तो आप बताओ 24 में 3 जोड़ोगे 27 आएगा, 27 में अगर आप 3 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 30 में अगर आप 3 जोड़ दो तो कितना आएगा, 33, और 33 में 3 जोड़ दो तो कितना आ गया, 36। मतलब गलत कौन हुआ, 31 गलत हुआ। अगर हम यहाँ पे 31 की जगह 30 कर दें तो ये हमारी सीरीज सही हो जाएगी और एक ये क्रम में बन जाएगी, क्लियर। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ये पहचानेंगे कैसे, जब भी आपको पहले अंक में जो नंबर दिया हो, दूसरे और अंतिम अंक में जो नंबर दिया हो, उसी को आप समझ जाना कि वही उसकी सीरीज का मानक निर्धारित करेगा, क्लियर। तो अभी देख लेते हैं इसमें कैसे मानक ये निर्धारित करेगा। देखो यहाँ 3 था तो ये तो कंफर्म था ना कि लास्ट वाला 3 है, तो पक्का ये पता था कि बीच की जो सीरीज होगी वो 4 और 3 के बीच की होगी, ठीक है। तो वही हमने इसको कर दिया। अब हम इसी की तरह एक और अगला सवाल देखते हैं, उससे हमें और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
क्या है अगला सवाल हमारा, ये हमने कर लिया, ठीक है। 8, 13, 21, 32, 27, 63, 83, इसको देख लेते हैं। इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हम करेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ये क्वेश्चन कैसा है, लिखते हैं पहले। 8, ठीक है, 13, एक मिनट रुको, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे कितना करना है, 8, ठीक, 13, 21, ठीक है, 32, ठीक, 47, 63 और 83, क्लियर। अब इसको हमें चेक करना है तो सिंपल सा है, पहले हम वही करेंगे। 8 से 13 तक पहुँचे तो हमने कितना इसमें ऐड किया, 8, 5, 13, क्लियर। 13 से 21 में गए, कितना हमने ऐड किया, 8, क्लियर। 21 से 32 में गए, हमने कितना ऐड किया, 9, क्लियर। 9, 2, 11, सॉरी यहाँ पे 11 हमने ऐड किया, ठीक है। ये 11 ऐड हो गया हमारा, एक मिनट रुको, यहाँ पे हमने इसे 11 ऐड किया, इतना क्लियर हुआ। 32 से 47 पे गए, कितना ऐड किया, 15, क्लियर। 47 से 63 पे गए तो कितना हमने ऐड किया, बताइए। 13 तो ये हो गया और 3 वो 16 हो गया, क्लियर। 63 से 83 पे गए तो हमने कितना ऐड किया, बताइए, 20, इतना क्लियर हो गया। अर्थात हमें पूरी सीरीज 5 से लेके 20 के मध्य तक की ही निकालनी है। समझ गए इतनी बात। चलिए, अभी तो हमें नहीं समझ में आ रहा क्या गलत है, लेकिन अब इसी जो सीरीज है ना 5, 8, 11, 15, 16, 20, अब इसको फिर से एक बार सीरीज में तोड़ो। 5 से 8 तक पहुँचे तो कितना जोड़ा आपने, 3। 8 से 11 तक पहुँचे तो कितना आपने जोड़ा, 3। 11 से 15 तक आप पहुँचे तो कितना जोड़ा, 4। यानी कि गड़बड़ यहाँ पे है। तो 11 तक की तो संख्या सही है, मतलब हमने 11 जहाँ तक जोड़ा वो सही है, अर्थात 32 तक तो सही है। गलत क्या हुआ, 47, क्यों, क्योंकि यहीं से अंतर गड़बड़ दिख रहा। तो कैसे सही होगा, अब आप देखो 11 से 15 में हम 4 जोड़ रहे हैं, लेकिन हमें कितना जोड़ना है, 3। तो 11 में अगर आप 3 प्लस कर दो तो यहाँ पे अंक कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 14 हो गया, इसमें प्लस 3 कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। और 17 में प्लस 3 कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20, मतलब तब ये सही हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि जब आप 32 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 46 हो जाएगा। ध्यान देना, 46 में जब आप 17 जोड़ेंगे, क्लियर, तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, यानी कि अंक सही आ जाएगा। और 63 में जब आप 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 83। सिंपल सी बात है, यहाँ पे गलत कौन सा है, 47। आना क्या चाहिए यहाँ पे, 46, क्लियर। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार ऐसे निकाल लिया करें, फिर अगर सीरीज बड़ी बन रही तो उसको फिर से सीरीज में तोड़ दें और उसको सीरीज बनाने की कोशिश करें। समझ गए। चलिए, इतनी बातें आपको क्लियर हुई। उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी काफ़ी अच्छा है। क्या है सवाल हमारा, 105, 85, 60, 30, 0, -45, -90, गलत पद कौन सा है। ये सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है आप लोगों को। क्यों लग सकता है, अभी हम आपको बताते हैं। हालांकि जिन लोगों ने पढ़ा है बोर्ड मास का या संख्या रेखा पद्धति आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये सवाल काफ़ी सरल लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं इस सवाल को। क्या है क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है 105, 85, क्लियर, इतना आपका क्लियर हो गया। फिर आता है 60, फिर 30, 0, क्लियर, माइनस का 45, माइनस का 90, क्लियर। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, अब इसको हमें करना है कैसे। तो पहले वही बात है, नंबर रखेंगे, चेक करेंगे। 105 से 185 में कितना आया, -20। 85 से 60 में कितना आया, -25। फिर आपका 60 से 30 में कितना आया, बताइए, -30। 30 से 0 में कितना आया,
सिंपल सी बात है, 30 में 0 का कितना आया होगा बताइए, यहाँ पे जी 30 आया होगा, ठीक है, तभी तो 0 आएगा। फिर आपको देखिए यहाँ पे क्या है, -45, -45 से -90, यानी कि -45 यहाँ पे आपको जोड़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि कुछ गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है, तो आप ऐसे देखो, 20 से -25 हो रहा, फिर -30 हो रहा, मतलब 5 बढ़ रहा है। तो ये -30 क्यों हुआ, यहाँ पे माइनस अगर हम 35 कर दें, सपोज करो, गेस करो, -30 से -35 अगर हम कर दें तो कितना आएगा यहाँ पे, -30 से -35 करेंगे तो यहाँ पे -5 आएगा, ठीक है। अब -5 में अगर हम क्या कर दें बताइए, -5 में अगर हम -35, ये हो गया था, ठीक है, -40 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, -45, और -45 में अगर हम -45 ऐड कर दें तो 90 आ जाएगा। अर्थात सिंपल सी बात है कि आपको ये क्रमागत रूप में माइनस की संख्या 5 बढ़कर इसमें ऐड करनी है। तो ये हमारा 0 जो पद दिया है ये गलत हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आई। चलिए, नहीं समझ में आई हो तो एक बार आप इसको फिर से देख सकते हैं। ऐसे कैसे करेंगे आप, 105, ठीक है, दूसरा है आपका 85, 60 है, 30 है, 0 है, -45 है, -90 है। क्लियर, इनको चेंज नहीं करना है, जो गलत है बस उसी को। 105 से 85 कितना गया, -20, 85 से 60 गया कितना, -25, 60 से 30 गया -30, 30 से 0 गया -30, मतलब गड़बड़ यहीं पे कुछ, ठीक। अब आप यहाँ पे -35 कर दो तो कितना आएगा, -5, और -5 में -40 करो, क्यों, क्योंकि 35 का कितना आएगा, 40 आएगा माइनस, तो -40 ये -5 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -45 हो जाएंगे। और फिर -45 जब आ गया तो उसमें -45 फिर ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि 40 के बाद तो 45 आएगा। भाई ये सीरीज, ये देखो, ये 45 का हमने दूना नहीं किया है, इस 40 की संख्या जो बढ़ रही थी 5 करके, इस कारण 45 हुआ और इसी कारण ये 90 हो गया। क्लियर, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 15, 16, 22, 29, 45, 70, और आपसे पूछा गलत पद कौन सा है। इसमें भी आप आसानी से बता देंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो इसको हम यहीं पे करते हैं, क्लियर, ताकि आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाए। चलिए वहीं पे करते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर इतना भी आलस मत करो। तो देखिए क्या है, 15 है, 16 है, ठीक है, 22 है, 29 है, ठीक, 45 है और 70 है, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐड करो इसमें, देखो क्या होगा। 15 से 16 में गए, कितना ऐड किया, 1। 16 से 22 में गए, कितना ऐड किया, 6। 22 से 29 में गए, कितना ऐड किया, 7। 29 से 45 में गए तो बताइए कितना ऐड किया, 11 और 5 16। क्लियर, 45 से 70 में गए, कितना ऐड किया बताइए, 25। क्लियर, यानी कि ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही, 7, 16, 25, 6, ठीक है। गड़बड़ कहाँ पे, गड़बड़ यहीं कहीं पे। कैसे आप गड़बड़ देखेंगे, देखो 16 क्या है, 16 किसी न किसी का वर्ग है, किसका, 4 का। 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो मतलब अगर ये 4, 5 का वर्ग है बढ़ते हुए, तो यहाँ पे फिर 3 का कोई वर्ग होना चाहिए। क्लियर, यहाँ पे फिर कोई 2 का वर्ग होना चाहिए, और ये तो 1 का वर्ग होगी ही होगी, समझना। ऐसा होगा तभी ये सीरीज बनेगी। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, ये 1 हो गया इसलिए इसने यहाँ पे जोड़ दिया, तो क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 16 हो गया। अब आप बताइए, ये 2 का वर्ग होगी तो 4 होगा, तो 16 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 में ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 20 में 9 जोड़ दो तो कितना हो गया, 29 हो गया। यानी कि पद कौन सा गलत है, 22। 22 की जगह क्या आएगा, 20। क्लियर,
अब 29 में 4 चौको 16 जोड़ दो तो कितना आएगा बताइए 45। अब 45 में 25 जोड़ दो तो कितना आया 70, अर्थात पद कौन सा गलत मिला 20। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप लास्ट के पद को देखकर ये समझें कि वास्तव में ये वर्ग बन रही है, भाग की बात आ रही है, गुणा करके कुछ प्लस किया जा रहा। क्लियर? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो थोड़े टफ हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि यूपीएससी इतना टफ पूछती नहीं, बट हम आपको क्योंकि सारे टाइप पढ़ाने हैं इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है 3, 2, 8, 9, 13, 22, 18, 32, 23, 42। देखिए ये क्वेश्चन हम करते तो, बट ये क्वेश्चन वास्तव में गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे ये 22 है। वास्तव में ये दोनों संख्याएं यहाँ पे गलत आ रही हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका गलत है। हम इसको यहाँ पे आपको नहीं कराएंगे और आपको ये क्वेश्चन करना भी नहीं है, ठीक है। ये एरर है, काफ़ी बड़ी एरर है। जब हमने इसको कर लिया तब पता चला, सॉल्व करते रहे बट इसका सही आंसर नहीं आया और इसमें 2 आंसर आ रहे थे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, बेकार है, उसको आप छोड़ दीजिए। लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है 1, 3, 10, 21, 64, 129, 256, 777। इसमें पूछा है गलत कौन सा है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी नहीं, क्योंकि देखो आपके पास टाइम कम होता है। 2 मिनट में आपसे इतने लंबे कैलकुलेशन वाले सवाल पूछकर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है। बट फिर भी वही है ना कि लास्ट सवाल है तो कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 मिनट के, क्वेश्चन है हमारा 1, 3, ठीक है, 10, 21, ठीक, 64, 129, 256 और 777। क्लियर? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उतना ही टफ है बट आपको समझना है। 1 से 3 में जाएंगे 2 जोड़ेंगे, 3 से 10 में जाएंगे बताइए 7 जोड़ेंगे, 10 से 21 में जाएंगे 11 जोड़ेंगे, 21 से 64 में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पे कुछ गुणा भाग किया जा रहा है। तो अगर आप बताइए 1 से 3 जाने को अगर हम ऐसे लिख दें 1 × 2 + 1 तो कोई दिक्कत है? 2 1 कम 2 + 1 3 आ गया, ठीक है। अब ऐसा ही हम इसको लिख दें कि 3 × 3 क्लियर +1 तो कितना आ गया 10 आ गया, क्लियर। अब ऐसा ही हम यहाँ पे लिख दें, क्या कैसे लिखेंगे इसको कि हम इसको यहाँ पे लिख दें 10 × 2 + 1 क्लियर, तो कितना आ गया 21 आ गया। अब हम ऐसा ही इसे लिख दें 21 × 3। देखो एक बार +21 से गुणा करना है, एक बार +31 से गुणा करना है, ठीक है, × 1। 21 × 63 और +64। ये टफ है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको समझना है। अब आप बताइए 64 के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? +21 से गुणा करना पड़ेगा। तो 64 × 2 + 1 128 + 1 129 हो गया। अब इसमें कितना करना पड़ेगा 3 + 1 से, ठीक है। तो करिए आप इसका गुणा, 9 × 27, 3 दूना 6 2 8, 3 एकम 3 + 1 यानी कि 388 आएगा, ठीक। अब चेक करते हैं क्या +21 से गुणा करने पे 777 आ जाएगा? तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 3 दूना 6 1 7 और +1 तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये 256 यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 388 आएगा। अब ये देखो टफ क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे थिंकिंग लगानी पड़ेगी कि अच्छा +21 का यहाँ पे गुणा होगा, फिर +31 का गुणा होगा, फिर +21 का, फिर +31 का। तो ये काफ़ी डेप्थ का क्वेश्चन है, आपसे इतना डेप्थ में पूछेगा नहीं। अगर पूछ लेगा तो आपको ये टाइप पता है कि अच्छा ऐसे भी यहाँ पे गुणा भाग करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्लियर। तो इस तरीके से हमने सभी सवाल लगा लिए, बस एक सवाल ये गलत था तो इसलिए हमने इसको छुड़वा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे सवाल कंप्लीट हो गए, या आप कहें कि एक तरीके से हमने सभी टाइप्स को कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने अगले पार्ट में अर्थात डे 10 में क्या करेंगे, बैक ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 1995 से लेके 2018 तक में आए हैं। तो
तो हमने कोशिश ये की है कि 1995 से लेके 2020 तक के सवालों को बैक ईयर के सॉल्व करा दें, जो कि 2 पार्ट में होंगे। तो पार्ट 1 हम आपको कराएंगे, फिर पार्ट 2 कराएंगे, और आपके इस तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चन बैक ईयर के भी सॉल्व हो जाएंगे, और फिर हमारा टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।